अब तक सर कितने अपराधियों को ऊपर भेज चुके हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी अपराधी को पकड़ के थाना में लाए और किसी नेता का फोन आ गया हो और आपको मजबूरी में उस अपराधी को छोड़ना पड़ गया हो? तो सर कभी किसी नेता ने आपको धमकी नहीं दिया कि वर्दी उतरवा दूंगा? ड्यूटी के दौरान सर कभी रिश्वत लिया आपने? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं अपना वोट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बेहद ही खास शख्सियत से। वो शख्सियत कोई आम इंसान नहीं है। इनके नाम का खौफ अपराधियों में रहा है, तो इन्होंने कई बार अपनी ड्यूटी के दौरान आम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं, सेवानिवृत्त डीएसपी जफर जावेद खान साहब हैं। तो मिलवाते हैं आपको जफर जावेद खान साहब से। दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त डीएसपी जफर जावेद खान साहब। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। अपनी ड्यूटी के दौरान हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जफर जावेद खान साहब आखिर कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हम 2 पीढ़ियों से बिहार में रह रहे हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है। मेरे दादा उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला के सिकंदरपुर तहसील में एक मासूमपुर गांव है, वहीं के रहने वाले थे। मेरे पिताजी रेलवे में बुकिंग क्लर्क थे, जो मुजफ्फरपुर से सेवानिवृत्त हुए और काफ़ी समय तक करीब 20 वर्षों तक वो जो है मुजफ्फरपुर रहे और वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं से हम पुलिस सेवा में आए। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने अपना घर इसी ज़िला में गोपालगंज ज़िले के मोहम्मदपुर थाने में सिधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही गांव में अपना घर बना लिया है और मैं वर्तमान में वहीं रहता हूं। सर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भी जा सकते थे, बिहार ही क्यों? नहीं, अब मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश के थे। मेरे पिताजी बिहार में नौकरी करते थे, मुजफ्फरपुर में जो है रेलवे में बुकिंग क्लर्क थे। इसलिए हमारे सभी भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरपुर में हुई। सर जब आपने बिहार पुलिस को ज्वाइन किया था तो क्या कुछ सोचा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से ज़्यादा बेहतर बिहार पुलिस है, या आप बिहार में रहते थे इसलिए बिहार पुलिस ज्वाइन किया? नहीं, ये तो एक संजोग था। मैं बिहार में रहता था इसलिए बिहार पुलिस ज्वाइन किया। उस समय जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस समय पीटी उषा का बहुत नाम हुआ करता था और उनसे प्रेरणा लेकर मैं धावक बनना चाहता था और मैं धावक की प्रैक्टिस करने लगा और काफ़ी अच्छा मैं धावक हुआ करता था। इसी दरमियान बिहार पुलिस की जो है वैकेंसी आई और मैंने भर दिया और फिजिकल में बहुत आसानी से मैंने पास कर लिया। फिर रिटन हुआ, रिटन में भी पास कर गया। अब ये संजोग है, नौकरी जीवन के लिए नौकरी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं नौकरी में चला गया। मैं सोचा कि जो है पुलिस की नौकरी में भी रहकर धावक बन सकता हूँ और मेरा वो सपना अधूरा रह गया। सर सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मैंने 1985 में हज़ारीबाग में ट्रेनिंग लिया था और ट्रेनिंग के बाद 1 जनवरी 1987 को मेरी पहली पोस्टिंग गोपालगंज ज़िले में हुई थी और प्रोबेशनर पीरियड में मैं गोपालगंज थाने में पदस्थापित हुआ। गोपालगंज में सर जब आप पदस्थापित हुए तो आप किस पद पे आए थे? मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर गोपालगंज थाने में पदस्थापित हुआ था और गोपालगंज ज़िले में 1 जनवरी 1987 को मैंने जो है ज्वाइन किया था सब इंस्पेक्टर के पद पर। सर एक ज़माने में कहा जाता था कि आपके नाम से, आपके प्रेजेंटेशन से, आपके काम करने के तरीके से अपराधी खौफ खाते थे। ऐसा क्या करते थे आप? जब मैं गोपालगंज थाने में ज्वाइन किया तो उस समय वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार हुआ करते थे। काफ़ी उनका इस ज़िले में जो है नाम था और अपराधियों में खौफ था और उन्हीं के मातहत रहकर हमको ट्रेनिंग मिली। जो है उन्हीं के एसपी महोदय ने उन्हीं के दिशा निर्देश में मुझको ट्रेनिंग के लिए रखा गया था और उनका कुछ गुण मुझ में आ गया, जो है जो उनका कार्य करने का तरीका था और कुछ उसमें अब मैंने अपने भी सुधार किया। मैं सोचता था कि जब मैं पुलिस में हूँ, मैं पहले से जो है अपराध और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है अपने विद्यार्थी जीवन से जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ।
सर, पुलिस से अपराधी तभी खौफ खाते हैं जब या तो पुलिस उन्हें बहुत ज़्यादा पीटती हो या पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती हो, जिस तरह से आज हर जगह देखने को मिलता है, टीवी में भी सुनने को मिलता है। अपराधी एक ज़माने में आपके नाम से खौफ खाते थे, आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पब्लिक भी कहती थी कि ये जो अफसर है बड़ा कड़ा है, अपराधियों को देखना नहीं चाहता है। आपके हाथों से कुछ अपराधी मारे गए हैं क्या? इस बात में कोई सच्चाई है सर? हाँ, मुठभेड़ में जो है अपराधी मारे गए हैं। अब तक सर कितने अपराधियों को ऊपर भेज चुके हैं? अभी तो अब इतना हम लोग तो लिख के रखते नहीं, अपना काम करते गए, लेकिन कुछ अपराधी मारे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर रहे हैं वो कितने अपराधियों को ऊपर भेज चुके हैं वो ना किसी पन्ने में लिखते हैं और ना ही उंगलियों में गिनती के रूप में याद रखते हैं, या कोई और तरीका था आपके पास? देखिए, एनकाउंटर शब्द इसका अर्थ होता है मुठभेड़, लेकिन आम जनता में ये इस अर्थ में लिया जाता है कि पुलिस पकड़कर अपराधियों को मार देती है। ऐसा नहीं है। मुठभेड़ मतलब दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायरिंग होता है, उसी को मुठभेड़ कहते हैं। बहुत से फेक मुठभेड़ भी होते हैं, लेकिन आज तक मैंने फेक मुठभेड़ नहीं किया है। कि आप अपने ज़माने में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, स्पेशलिस्ट शब्द से जो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये संजोग की बात है कि मैं अपराधियों के ख़िलाफ़ रहा हूँ और अपराधियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के में विश्वास रखता था। उस ज़माने में आज जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तकनीकी जो है साइबर सेल वगैरह आ गया है, हम लोग के ज़माने में नहीं हुआ करता था। जब जनता पुलिस पर भरोसा करती तो हर सूचनाएं, आज भी आप उतना साइबर के माध्यम से भी आप सफल नहीं हो सकते हैं जितना जनता में अपना विश्वास पैदा करके। थाने में अगर कुर्सियां हैं तो वो आम जनता के बैठने के लिए भी हैं। थाने में आम आदमी पहुंचे तो उसे पानी पिलाने का भी नियम है। क्या आज की पुलिस सर ऐसा काम करती है, आपको लगता है? नहीं, आज की पुलिस तो ऐसा काम नहीं कर रही है। थानाध्यक्षों में ये भावना ही नहीं कि हम सेवा के लिए हैं, अपने को हाकिम समझते हैं। सर, अभी चर्चा है कि आप वर्तमान में किसी क्षेत्र से किसी तरह का चुनाव भी लड़ रहे हैं, इस बात में क्या सच्चाई है? जी, मैं बैकुंठपुर प्रखंड में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन मैं अपना जनसंपर्क अभियान जो है शुरू कर चुका हूं। क्या ये पुलिसकर्मी भी सत्ता द्वारा सताया गया है जो नेता बनना चाहता है? नहीं, सत्ता मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया है कि मैं इस सत्ता के द्वारा जो है मुझे सताया गया हो। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई। उन लोगों के रिजीम में भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि उस ज़माने में बहुत शोर था जो है साधु यादव, सुभाष यादव, मैं उनकी बातें भी नहीं सुना करता था और कभी मैं प्रताड़ित नहीं हुआ। लेकिन सर, राजनीति में एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिसकर्मी आखिर राजनीति में क्यों? चूँकि मैं लोगों की सेवा करता रहा हूँ और गोपालगंज में हमारी सेवा करीब 15 साल, सेवा का 15 साल जो है मेरा गोपालगंज में बीता है। सबसे ज़्यादा जो है मैं इस ज़िले में मैं 3 बार जो है इस ज़िले में मैं पदस्थापित रहा हूँ और इस ज़िले में काफ़ी जान पहचान है लोगों में ये जो मेरा सेवा भाव है। लोग रिटायर होने के बाद भी मेरे पास आते हैं कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। अपने ज़माने में सर आप दबंग पुलिस वाले कहे जाते थे। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी अपराधी को पकड़ के थाना में लाए और किसी नेता का फ़ोन आ गया हो और आपको मजबूरी में उस अपराधी को छोड़ना पड़ गया हो? ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। फ़ोन आया है और मुझे छोड़ना पड़ा हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो सर, कभी किसी नेता ने आपको धमकी नहीं दिया कि वर्दी उतरवा दूंगा? हमें तो किसी ने धमकी नहीं दिया। अक्सर सर नेताओं का डायलॉग होता है, फिल्मी डायलॉग भी होते हैं, फिल्मों में देखने को भी मिलते हैं कि जब उनके लोगों को पुलिस पकड़ लेती है तो नेता आते हैं
पुलिस वालों को कहते हैं कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। ऐसा सर कोई डायलॉग आपको मारा कोई नेता? नहीं, मेरे साथ ऐसी घटना नहीं हुई है, इसलिए कि मैं बहुत निष्पक्ष ढंग से काम करता रहा हूँ। ड्यूटी के दौरान सर ईमानदारी कभी मुश्किल पैदा नहीं की आपके लिए? नहीं, ईमानदारी कभी मुश्किलात पैदा नहीं की है। ड्यूटी के दौरान सर कभी रिश्वत लिया आपने? जब सरकार तनख्वाह देती है तो रिश्वत लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आज के डेट में तो सर कई जगह वीडियो वायरल हो जाते हैं पुलिस को पैसा लेते हुए, क्या कहेंगे? ये उनका लोभ है, और लोभ इंसान के अंदर जब आती है तो बुराइयां पैदा होती हैं। सिर्फ एक मात्र लोभ को आदमी रोक ले तो सारी बुराइयां जो है दूर हो जाएंगी। सर आज की तारीख में पुलिस को कैसा होना चाहिए कि पब्लिक का उस पर विश्वास बना रहे? पुलिस सिर्फ ये समझ ले कि हम सेवा के लिए हैं, उस पब्लिक का विश्वास उस पर हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे सेवानिवृत्त डीएसपी जफर जावेद खान साहब, जिन्होंने अपने पुलिसिया ज़िंदगी के बारे में आप सबको बताया कि किस तरह से इन्होंने किन किन समस्याओं को झेलते हुए, किन किन मुठभेड़ों में अपनी भूमिका निभाते हुए जनता की सेवा की और अपनी ड्यूटी को पूरा किया है। इन्होंने ये भी बताया कि पुलिस का रवैया जनता के साथ किस तरह का होना चाहिए ताकि आम लोग पुलिस पर भरोसा रख सकें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलवाएंगे आपको जल्द ही किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन राजू के साथ मैं किशन, नमस्कार, धन्यवाद।